सेल्फ ग्रोथ एक कंटिन्यूअस जर्नी है, लगातार सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता। ये है अपने अंदर की पोटेंशियल के बीज को पोषित करना, उसे मेहनत से सींचना और उसे कुछ शानदार बनते देखना। ये जर्नी एक छोटे से स्टेप से शुरू होती है, एक इंस्पिरेशन की चिंगारी से, एक आइडिया जो हमारे दिमाग में जड़ पकड़ लेता है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये जर्नी अक्सर उनके परिवार और कम्युनिटी के सपनों से जुड़ी होती है। वो एक्सपेक्टेशंस का बोझ, कुछ अलग करने की चाहत और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करने की महत्वाकांक्षा अपने साथ रखते हैं। ये ड्राइव, ये अंदरूनी मोटिवेशन ग्रोथ के लिए एक पावरफुल कैटलिस्ट हो सकता है। ये उनकी सीखने, एक्सेल करने और दुनिया पर एक गहरा प्रभाव छोड़ने की इच्छा को बढ़ावा देता है। सेल्फ ग्रोथ की जर्नी हमेशा आसान नहीं होती। ये चैलेंजेस, सेटबैक्स और डाउट के पलों से भरी होती है। जैसे एक पौधा मिट्टी से ऊपर निकलने के लिए जद्दोजहद करता है, वैसे ही हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर और लगातार इंप्रूव करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ इवेंट्स को रिकॉर्ड करना नहीं है, यह सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल है। एक सिंपल नोटबुक आइडियाज का खजाना हमारी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड और इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकती है। अपने थॉट्स, गोल्स और एक्सपीरियंस को लिखकर हम क्लैरिटी पाते हैं, पैटर्न्स को पहचानते हैं और समय के साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। एक स्टूडेंट को इमेजिन करो जो एक चैलेंजिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अपने स्टडी प्लान को केयरफुली डॉक्यूमेंट करके, की कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करके और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके वो सब्जेक्ट मैटर की गहरी समझ हासिल करता है। डॉक्यूमेंटेशन का ये सिंपल एक्ट उनकी लर्निंग प्रोसेस को बदल देता है, उसे एक स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल जर्नी में बदल देता है। एक यंग प्रोफेशनल के बारे में सोचो जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। प्रोसेस के हर स्टेप को डॉक्यूमेंट करके ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज से लेकर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने तक वो सक्सेस के लिए एक रोड मैप बनाता है। ये डॉक्यूमेंटेशन न केवल उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करता है, बल्कि उन्हें अपने अप्रोच को एनालाइज करने, पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अपने वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करने की भी अनुमति देता है। सबसे बड़े चैलेंजेस अक्सर इतने मुश्किल लगते हैं जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारा रास्ता रोक रहे हों, लेकिन सबसे ऊंचे पहाड़ को भी एक एक कदम करके जीता जा सकता है। की है कॉम्प्लेक्स टास्क्स को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल चंक्स में तोड़ना। यह अप्रोच न सिर्फ ओवरऑल गोल को कम डॉन्टिंग बनाता है, बल्कि हर स्टेप पूरा करने पर अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग भी देता है। एक स्टूडेंट के बारे में सोचो जो एक लंबे रिसर्च पेपर पर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट के साइज से ओवरवेल्म्ड होने के बजाय वो इसे छोटे टास्क्स में तोड़ सकता है। रिसर्च करना, आउटलाइन बनाना, इंट्रोडक्शन लिखना, बॉडी पैराग्राफ्स डेवलप करना और कंक्लूजन लिखना। एक समय में एक टास्क पर फोकस करके वो अपने अल्टीमेट गोल की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। एक नया बिजनेस शुरू करने वाला यंग एंटरप्रेन्योर भी यही प्रिंसिपल अपना सकता है। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय वो की टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर सकता है। बिजनेस प्लान डेवलप करना, फंडिंग सिक्योर करना, वेबसाइट बनाना, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना और कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेज करना। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उन्हें अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली फोकस करने की परमिशन देता है, जिससे उनकी सक्सेस की चांसेस बढ़ जाती हैं। परसिस्टेंस वो फ्यूल है जो हमें सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में आगे बढ़ाता है। ये सेटबैक्स और चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ते रहने का अटूट दृढ़ संकल्प है। ये क्वालिटी जो अक्सर बचपन में कंसिस्टेंट हैबिट्स और रूटीन्स के जरिए डेवलप होती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। एक बच्चे के बारे में सोचो जो साइकिल चलाना सीख रहा है। वो कई बार गिर सकता है, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा होता है। उसका डिटर्मिनेशन कमजोर नहीं होता। परसिस्टेंस का ये अर्ली एक्सपीरियंस एक रेजिलिएंट माइंडसेट की नींव रखता है, एक ऐसा माइंडसेट जो चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखता है। इसी तरह
एक स्टूडेंट जो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट से जूझ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन और डाउट के पल एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन परसिस्ट करके, टीचर्स और मेंटर्स से मदद मांगकर और खुद को मटेरियल में मास्टर करने के लिए डेडिकेट करके वो आखिरकार चैलेंज पर जीत हासिल कर लेता है और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनकर उभरता है। सेक्शन 5, डेयरिंग टू ड्रीम, सेटिंग अनकन्वेंशनल गोल्स। परसिस्टेंस अक्सर उन गोल्स से जुड़ा होता है जो हम अपने लिए सेट करते हैं। जब हमारे गोल्स मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग होते हैं तो वो हमारे डिटर्मिनेशन को बढ़ावा देते हैं। बड़े सपने देखने की हिम्मत करें, ऐसे अनकन्वेंशनल गोल्स सेट करें जो हमें ग्रो करने के लिए चैलेंज करें। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने का सपना देखा। उनकी परसिस्टेंस और डेडिकेशन ने उन्हें रिमार्केबल सक्सेस हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अनकन्वेंशनल गोल्स हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और रिस्क्स लेने की डिमांड करते हैं। वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की मांग करते हैं। ये गोल्स हमें हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर करने और अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए पुश करते हैं। अनकन्वेंशनल गोल्स सेट करना अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करने और मीनिंगफुल पाथ पर चलने के बारे में है। मीनिंगफुल गोल्स का परस्यूट ही हमारे पैशन को इग्नाइट करता है और हमारे परसिस्टेंस को फ्यूल करता है। सेक्शन 6, द आर्ट ऑफ फोकस, वन स्टेप एट अ टाइम। गैप टूज। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। ओवरवेल्म्ड फील करना और अपने गोल्स की नजर से ओझल हो जाना आसान है। इसलिए फोकस करने की एबिलिटी, अपना ध्यान एक ही टास्क पर केंद्रित करने की एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। फोकस का ये आर्ट हमें मीनिंगफुल प्रोग्रेस करने और डीप वर्क अचीव करने की परमिशन देता है, जैसा कि कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में बताया है। एक स्टूडेंट को इमेजिन करो जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाकर वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा इफेक्टिवली अब्सॉर्ब कर सकते हैं और उसे ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं। ये फोकस्ड अप्रोच उन्हें डीप वर्क की स्टेट अचीव करने की परमिशन देता है, जिससे उनकी लर्निंग पोटेंशियल मैक्सिमाइज होती है। एक प्रोफेशनल जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो भी इसी प्रिंसिपल से फायदा उठा सकता है। बिना किसी इंटरप्शन के फोकस्ड वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालकर वो फ्लो की स्टेट अचीव कर सकते हैं, जहां क्रिएटिविटी फ्लरिश होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेक्शन 7, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, चार्टिंग योर कोर्स। गैप 2 इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक लंबी जर्नी के लिए रास्ता बनाने जैसा है। इसमें क्लियर गोल्स सेट करना, एक्शनेबल स्टेप्स डिफाइन करना और पोटेंशियल चैलेंजेस का अंदाजा लगाना शामिल है। एक वेल डिफाइंड प्लान सक्सेस के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, हमें हमारी मंजिल की तरफ गाइड करता है और रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स से निपटने में हमारी मदद करता है। एक स्टूडेंट के बारे में सोचो जो अपने एकेडमिक करियर की प्लानिंग कर रहा है। अपने कोर्सेज को केयरफुली सिलेक्ट करके, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके और मेंटर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाकर वो अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। ये प्लान उनकी लर्निंग जर्नी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये सुनिश्चित करता है कि वो अपने डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करने के लिए सही रास्ते पर हैं। करियर में आगे बढ़ना चाहने वाला एक यंग प्रोफेशनल भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपना सकता है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढकर और कॉलीग्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ नेटवर्किंग करके वो करियर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। ये प्लान उन्हें प्रोफेशनल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने और खुद को सक्सेस के लिए तैयार करने में मदद करता है। सेक्शन 8, एम्ब्रेसिंग फेलियर, स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेलियर किसी भी ग्रोथ की जर्नी का एक इनेविटेबल पार्ट है। सेटबैक्स और निराशा के इन्हीं पलों में हम वैल्यूएबल लेसन्स सीखते हैं। फेलियर को सक्सेस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में अपनाना बहुत जरूरी है। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूं,
मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। उनकी परसिस्टेंस ने उन्हें लाइट बल्ब का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। एक स्टूडेंट जो एक एग्जाम में फेल हो जाता है, वो इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकता है। अपनी गलतियों को एनालाइज करके वो अपनी फेलियर को ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट में बदल सकते हैं। ये पॉजिटिव अप्रोच उन्हें और स्ट्रांग बनकर वापस आने के लिए एम्पावर करता है।